हमारा समाज बहुत ही बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे समाज में कई कुरीतियां हैं जिन्हें सुधार कर समाज को संगठित करने में कई लोग तो जी जान से लगे हुए हैं, जिससे कुछ सफलता मिली है और बहुत कुछ अभी बाकी है। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी सामाजिक बंधु हैं जिन्हें आज तक पता नहीं कि संगठित क्यों होना है, संगठन से क्या लाभ है। समाज में रहना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें समाज से मतलब ही नहीं होता। मैंने कई बार खुद अपनी कानों से ये कहते हुए सुना है कि क्या लाभ है, क्यों हम संगठन बनाएं या एकता हो। तो आज का वीडियो ऐसे ही नेगेटिव सोचने वाले सामाजिक बंधुओं के लिए है। उससे पहले समाज सुधार कार्य कर रहे हमारे घासी घसिया समाज के सभी पदाधिकारियों के समाज के प्रति मेहनत और लगन को सैल्यूट करता हूं और समाज को संगठित बनाने के पीछे उनके उद्देश्यों को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं। आप सभी सामाजिक बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका रोशन सारथी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए समय ना गंवाते हुए सीधे मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। दोस्तों, हमारे समाज सुधार कार्य कर रहे सामाजिक पदाधिकारियों का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज के व्यक्तियों को सामाजिक न्याय दिलाना, उन्हें शैक्षणिक विकास किया जाए, इनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाए और राष्ट्र की मूल धारा से जोड़ा जाए। इसके लिए पूरे घासी घसिया समाज को एक होना पड़ेगा, तभी हम शासन से लड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारी लड़ाई सिर्फ शासन से है। हमें शासन को दिखाना होगा कि हम एक हैं, तभी हम लाभ के पात्र हो सकते हैं। हमारे आसपास के समाज व शासन ने तो कुछ ऐसा सिस्टम ही बनाया है जिसके वजह से हम पिछड़े हुए हैं। आज मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे शायद आपको लगे या एहसास होगा कि हमें संगठित क्यों होना है। तो मान लीजिए एक ब्राह्मण के बेटे को पढ़ने लिखने के बाद यदि नौकरी नहीं मिलती तो किसी मंदिर या देवालय आदि का पुजारी बनकर वहां आने जाने वाले चढ़ावे भेंट पूजा से भी अपना भरण पोषण तो कर सकता है। परंतु हमारे समाज के बेटे को यदि नौकरी नहीं मिलती तो किस मंदिर का पुजारी बनकर अपना गुजर बसर करेगा। एक ब्राह्मण का बालक पढ़ लिख कर यदि नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता तो वह कथा भागवत सुनाकर भी अपना गुजर बसर कर सकता है, समाज में सम्मान भी पा सकता है। परंतु हमारे समाज के बेटे को कथा करने के लिए कौन बुलाए। इस विषय में स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि स्वयं हमारे समाज तक अपने वर्ग के पढ़े लिखे व्यक्तियों को बुलाकर कथा नहीं करवाते। वह स्वयं इसके लिए किसी पंडित ब्राह्मण को ही बुलाकर कथा करवाते हैं और साथ ही कहावत को चरितार्थ करते हैं कि आ बैल मुझे मार। इसी प्रकार ब्राह्मण का बेटा 16 संस्कारों को विशेषकर शादी विवाह करा के भी खासी कमाई कर सकता है। परंतु हमारे समाज का बेटा क्या ऐसा कर सकता है? उसे स्वयं अपनी शादी करानी होती है तो वह तो इतना भोला है कि पंडित ब्राह्मण को ही बुलाकर अपनी शादी करवाएगा। दोस्तों, इन उदाहरणों से शायद आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि हमें संगठित क्यों होना है। चलिए कुछ और उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ब्राह्मण के बेटे को यदि नौकरी नहीं मिलती तो वह कपड़े के 1 या 2 मुँह थैला लेकर भी वो क्या कहते ना, आठम पंचामी, 11 वंचानी, पूनम पंचामी आदि कहकर भी घर घर जाकर खासी कमाई कर सकता है। लेकिन बेचारा हमारे समाज का लड़का ऐसा करने लगे तो उसे भिखमंगा कहा जाएगा, अपमानित किया जाएगा। ऐसा क्यों? समझना होगा इन बातों को। ब्राह्मण पंडित का बेटा वातावरण को शुद्ध करने के नाम पर यज्ञ हवन आदि कर्मकांड करके भी अपना उदर भरण पोषण कर सकता है, परंतु हमारे समाज का बेटा शुद्ध घी देकर भी ऐसा नहीं कर सकता। समाज की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है दोस्तों, इसलिए हम पिछड़े हुए हैं। सोचना पड़ेगा हर बातों को। दोस्तों, ब्राह्मण का बेटा स्वयं कुछ भी ना करे तो भी उनके पुरखों ने उनके उदर भरण पोषण के इतने सारे इंतजाम कर रखे हैं कि उसे जीवन भर इस विषय में चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे कि कोई पिंड दान करे तो उसका हकदार ब्राह्मण का बेटा, रात का भोजन करे तो उसका हकदार ब्राह्मण का बेटा, कोई भेंट चढ़ाए तो उसका हकदार ब्राह्मण का बेटा, गणेश पूजन, दुर्गा पूजा आदि का हकदार, सभी का हकदार ब्राह्मण का बेटा। तो ऐसा क्यों है साथियों? इसी की तो लड़ाई है शासन से। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा शायद आप समझ गए होंगे। दोस्तों, इन सब उदाहरणों का निष्कर्ष निकालें तो हमें अपने भविष्य को मजबूत एवं समाज को स्वस्थ, सुंदर, प्रगतिशील समाज बनाना है। ऐसे नेगेटिव सोचने वाले बंधुओं से यही कहना चाहूँगा कि जागो, एक नज़र समाज की ओर देखो। जो पदाधिकारी समाज सुधार कार्य में लगे हैं उनका साथ दो। उनके पास भी तो कईयों काम हैं, लेकिन फिर भी समाज को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुख, समृद्धि और गर्व से जी सके। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। फिर मिलेंगे एक नई और ऊर्जावान वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जोहार, जय घासी घसिया समाज, जय हिंद, वंदे मातरम।